आज मैं आपको कुछ बढ़िया कैमरा फ़ोन्स दिखाता हूँ जो आप बाय कर सकते हैं अगर आपका प्राइस रेंज 15 से 25,000 के बीच में है। खुल जा सिम कौन सा फ़ोन पिक करें, ये सभी लेटेस्ट साल के हैं, पिछले साल के भी हैं। ये फ़ोन अच्छा है, फ़ोन काफ़ी लाइट वेट होना चाहिए, तब कैमरे का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होता है। वीडियोस भी काफ़ी स्मूथ बननी चाहिए, तो ये फ़ोन भी लेते हैं। सेल्फी अगर 2 के रेजोल्यूशन में बने तब तो बात ही बन जाएगी। सॉफ्टवेयर अगर काफ़ी बढ़िया हो ना तो ओवरऑल फोटो काफ़ी अच्छी आती है। वैसे ये दोनों तो एग्जैक्टली सेम है, लेकिन कम दामों में मिले तो कोई ये को ले ये ना ले, फिर भी दोनों ले चलते हैं। ये फ़ोन सही रहेगा, कम प्राइस में काफ़ी बढ़िया कैमरा इसका है। इस फ़ोन में ऐसा फीचर है जो आपको 50-60 हज़ार के प्रीमियम फ़ोन्स में मिलता है। सेल्फी भी इसकी ज़बरदस्त है। कैमरे की परफॉर्मेंस काफ़ी सुपर होनी चाहिए और अल्ट्रा वाइड भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए। और फाइनली बेस्ट कैमरा फ़ोन तो ये है ही है। एक फ़ोन तो छूट गया जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये फ़ोन तो कैसे हम मिस कर सकते हैं। अभी क्या हुआ कि आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है, आज फिर से हुआ। इस फ़ोन का बॉक्स तो है लेकिन फ़ोन कहाँ है मुझे नहीं पता। लास्ट ईयर आई बिलीव अगस्त में मैंने ये फ़ोन बाई किया था और अब 8 महीने बाद दोबारा इसको देखा तो फ़ोन गायब है, बॉक्स है। हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। 15,000 की प्राइस रेंज से, और इन सभी फ़ोन के हमने अनबॉक्सिंग्स रिव्यू कर रखे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे। मोस्टली सारे लिंक्स मैं आपको डिस्कशन में प्रोवाइड कर दूंगा। 15,000 में अगर आपको एक बढ़िया कैमरा सेंट्रिक फ़ोन लेना ना तो आई थिंक iQOO Z6 अच्छा ऑप्शन है। अब आप iQOO Z6 ले लें या Vivo T1 ले ले, दोनों फोन एग्जैक्टली सेम प्राइस के हैं और एग्जैक्टली सेम स्पेसिफिकेशंस के साथ आते हैं। डील्स डिस्काउंट आप लगा लीजिएगा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो आज के डेट का प्राइस है 20 अप्रैल का, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखिए ओवरऑल इस फोन में देखिए स्नैपड्रैगन 695 है, ठीक ठाक सीपीयू, लेकिन इस प्राइस के हिसाब से बढ़िया काम करता है। 5G फोन है, डिस्प्ले 120 हर्ट्ज LCD है, वो भी बढ़िया पार्ट है। लेकिन जो मेन हाईलाइटिंग फीचर है ना वो 50 मेगापिक्सल का इसका कैमरा सेंसर है। जो इसमें फोटोज आती है ना वो बेसिकली ट्रू टू रियल लाइफ ज्यादा आती हैं। शार्प डिटेल कंट्रास्ट सब कुछ बढ़िया है। जब मैंने इसको ट्राई किया, ज्यादा दिन यूज किया, मुझे इस प्राइस में ये सबसे बढ़िया चॉइस लगी। तो iQOO Z6 और Vivo T1 आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आपका बजट 15,000 से ही स्टार्ट होता है। अगला फोन जो आप कंसीडर कर सकते हैं वो है Poco X4 Pro। ये फोन एग्जैक्टली आप कह सकते हैं सेम फोन है, जस्ट रिड्यूस वर्जन है Redmi Note 11 Pro प्लस 5G का। यहाँ पे 108 MP है, यहाँ पे 64 मेगापिक्सल है। दैट्स इट, और कोई डिफरेंस नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि इस फोन का कैमरा एकदम ग्राउंड ब्रेकिंग है, लेकिन इसमें और भी फीचर्स काफी बढ़िया, लेकिन डिस्प्ले सुपर्ब है, बैटरी चार्जिंग फास्ट है, सॉलिड ड्यूरेबल फोन है, स्पीकर्स काफी बढ़िया है, तो इसलिए ओवरऑल ये फोन काफी बढ़िया है। 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर है, फोटोज ठीक ठाक आते हैं, बढ़िया आती हैं। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड भी यहाँ पे दिया गया, इसलिए मैं इसको ऑल्सो इंक्लूड कर रहा हूँ। लेकिन लिमिटेशन में आपको बता दूं, अभी इस साल क्या हो रहा है ना कि 20 के अंदर में जो भी फोन आ रहे हैं जनरली उसमें अब 4K रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज CPU जो 5G के चक्कर में कम पावरफुल आ रहे हैं। ये फोन भी आप कंसीडर कर सकते हैं। एक और धमाकेदार फोन दिखाता हूँ आपको जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं, और वो है लेटेस्ट Samsung Galaxy A23। देखिए यहाँ पे देखिए बढ़िया क्या है, 4 कैमरे तो मिलते ही मिलते हैं। जो मेन कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड दिया गया है। बाकी 2 इसके मैक्रो और डेप्थ सेंसर है जो कि ओकेश है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि इस फोन में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलता है, यानी कि OIS। तो कंपेयर टू अदर फोन्स के जो आप इस प्राइस में लेंगे 20 के अंदर में, इसमें वीडियोस आपके ज़्यादा स्मूथ बनेंगे। लेकिन मैक्सिमम आप जस्ट 1080p के वीडियोस बना सकते हैं, कोई भी 4K नहीं है। फोन ओवरऑल ठीक ठाक है, डिसेंट फोन है। सैमसंग के फोन थोड़े से आप जानते हैं उतने फास्ट नहीं काम करते कंपेयर टू अदर फोन्स के, लेकिन फोटोज इसमें बढ़िया आती है और 50 मेगापिक्सल बढ़िया काम करता है, प्लस OIS भी दिया गया है, तो आप अच्छे वीडियोस बना सकते हैं। तो Galaxy A23 भी आप कंसीडर कर सकते हैं। अगला फोन जो मैं दिखा रहा हूँ ये बहुत ही कमाल का है, वो इसलिए कि इसमें जो फीचर्स दिए गए ना बहुत ही रेयर हैं, इस प्राइस में मिलते ही नहीं। आप अगर 20-22 चले जाएंगे तो भी आपको नहीं मिलेंगे, 25 तक भी बहुत ही मुश्किल है। देखिए 20 के अंदर में आपको अल्ट्रा वाइड तो मिल सकता है, लेकिन टेलीफोटो लेंस रेयर है। इस फोन में आपको 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर तो मिलता है, लेकिन 13 मेगापिक्सल का आपको टेलीफोटो लेंस मिलता है, यानी कि आप 2 टाइम्स ऑप्टिकल जूम कर सकते हैं, एकदम लॉसलेस जूम कर सकते हैं, 2 गुना बढ़िया क्वालिटी के साथ। ये देखा काफी रेयर फीचर है। प्लस परफॉर्मेंस बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। यहाँ पे जो CPU दिया गया ना वो काफी पावरफुल है और UFS 3.1 का स्टोरेज है। तो ओवरऑल इस फोन से मुझे कैमरा का एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया लगा। इस फोन के रियर कैमरे से आप 4K वीडियोस बना सकते हैं। इसके साथ ही साथ आप फ्रंट कैमरे से
2K रेजोल्यूशन के वीडियोस बना सकते हैं, फुल HD ही मिलेगा आपको सभी प्राइस रेंज, लेकिन यहाँ पे आप 2K वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप ज़्यादा रील्स वो सब बनाते हैं ना, तो ये फोन आपके लिए काफी बढ़िया हो सकता है। Infinix Zero 5G। अभी तक तो मैंने आपको जो फोन दिखाए वो 20,000 के अंदर थे, अब 20 के ऊपर चलते ना, तो यहाँ पे क्या होता है कि फीचर्स थोड़े से इंप्रूव होने लगते हैं। आपको मैं एक हैंडसम फोन दिखाता हूँ, वो है Oppo F21 Pro। वैसे वीडियोस के लिए तो ये फोन उतना बढ़िया नहीं, लेकिन कैमरे के लिए काफी बढ़िया है। देखिए मेन जो सेंसर है वो 64 मेगापिक्सल का है और ये काफी बढ़िया सेंसर है, एकदम प्रो लेवल का सेंसर है। फोटोज बहुत ही अच्छी आती है इससे। बाकी तो कैमरे देखिए ओकेश हैं, लेकिन एक धमाकेदार फीचर ये है जो आपको महंगे महंगे फोन में मिलती है, जैसे कि 55,000 के Realme GT2 Pro में, यानी कि यहाँ पे आपको एक माइक्रोस्कोपिक कैमरा दिया गया है। आप इस फोन से 30 टाइम्स सब्जेक्ट के क्लोज जा सकते हैं और ये काफ़ी बढ़िया माइक्रोस्कोपिक फोटोग्राफ लेता है। इसके साथ ही साथ इस फोन की जो सेल्फी है ना, वो बहुत ही बढ़िया है। 32 मेगापिक्सल जनरली आजकल रेयर हो गया है, 16 ही मिलता है, आप पुराने फोन लेंगे तो 20 तक मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे 32 मेगापिक्सल की सेल्फी दी गई है। सेल्फी भी क्रेजी है, रियर कैमरा भी क्रेजी, जस्ट वीडियोस में यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है। मैंने कहा ना 20 के ऊपर में आपको 4K मिलने लगता है, लेकिन यहाँ पे जस्ट 1080p का वीडियो मिलता है, तो शायद आपके लिए डिसअपॉइंटमेंट हो, लेकिन फोटोज के लिए ये हैंडसम फोन काफी बढ़िया है। वैसे दोनों में आप देखेंगे लेदर ही यूज किया गया है, अलग टाइप की फीलिंग भी आ रही है। अगला फोन जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है OnePlus Nord CE2। ये फोन काफी स्लिम है। फोटोज खींचते वक्त ये बहुत ही जरूरी होता है, वीडियोस बनाते वक्त, ब्लॉगिंग करते वक्त, कि आपका फोन लाइट वेट हो ताकि ज्यादा आपको तकलीफ ना हो। ये काफी लाइट वेट फोन है। यहाँ पे 64 मेगापिक्सल प्लस 8+2 मिलता है। मेन कैमरा सेंसर तो लाइक आपने अदर फोन्स में देखे होंगे, लेकिन जो OnePlus का सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम होता है ना फोटोज की प्रोसेसिंग के लिए, वो काफी बढ़िया है कंपेयर टू अदर बजट फोन्स के। तो फोटोज की क्वालिटी इसमें नेचुरल रियल लाइफ लुकिंग आती है, काफी बढ़िया आती है। रियर कैमरे से आप 4K वीडियोस बना सकते हैं, वो भी बढ़िया है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है, वो भी ओके है, ठीक ठाक है, लेकिन फोटोज की क्वालिटी इसमें काफी बढ़िया है। अब मैं आपको थोड़े से प्रो फोन दिखाता हूँ। ये फोन है Xiaomi 11i। ओवरऑल ये फोन काफी बढ़िया फोन है, परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। वैसे नंबर के टर्म्स में देखा जाए ना तो ये एग्जैक्टली सेम ही है जो आपको Redmi Note 11 Pro Plus में मिला था, लेकिन यहाँ पे जो CPU है ना वो काफी पावरफुल है। देखिए पावरफुल CPU ना इसलिए जरूरी होता है, जब आप फोटोज लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं ना, तो प्रोसेसिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए और फोन ज्यादा हीट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छी हैं, कैमरा भी अच्छा है, ज्यादा सेंसर, ज्यादा रेजोल्यूशन मिलता है, बढ़िया सेंसर है। 4K वीडियोस भी आप बना सकते हैं, फ्रंट में 16 मेगापिक्सल भी है। तो ओवरऑल ना ये फोन भी काफी बढ़िया है। आपको 108+8+2 मिलता है। बाकी यहाँ पे कुछ दिखावे के सेंसर दिए गए हैं फर्जी वाले, लेकिन डिसेंट फोन है Xiaomi 11i। एक और बढ़िया फोन जो आप ट्राई कर सकते हैं Xiaomi का, वो है Mi 11 Lite NE 5G। देखिए ये फोन इसलिए बढ़िया है क्योंकि ये स्लिमेस्ट लाइटेस्ट फोन है। तो मैंने आपको वेट वाली बात बताई थी ना, जितना हल्का फोन होगा ना आप उतना बढ़िया लंबे समय तक उसको यूज कर सकते हैं। ट्रिपल कैमरे का सेटअप है, 64+8+5। जनरली आपने देखा होगा 2 मेगापिक्सल के ही मैक्रो मिलते हैं इस प्राइस रेंज में। सैमसंग 5 देती है, लेकिन अदर ब्रांड जस्ट 2 देते हैं। यहाँ पे आपको 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शॉट लेने को मिलता है। मेन सेंसर काफी बढ़िया है, 64 मेगापिक्सल है, अल्ट्रा वाइड भी है। रियर कैमरे से आप 4K के वीडियोस बना सकते हैं। सेल्फी इसकी 20 मेगापिक्सल है। इस फोन का जो CPU है ना वो काफी बढ़िया है। तो ओवरऑल ये फोन अभी भी काफी डिसेंट बाई है। और ऊपर चलते हैं, गेम को अपस्केल करते हैं। नेक्स्ट फोन जो आप ट्राई कर सकते हैं वो है Samsung Galaxy M52 5G। इस फोन की परफॉर्मेंस भी काफी बढ़िया है। 64 मेगापिक्सल मेन सेंसर तो ही है। यहाँ पे जो अल्ट्रा वाइड है वो 12 मेगापिक्सल का है। अभी तक मैंने आपको जितने भी फोन दिखाए ना उन सब में जस्ट 8 मेगापिक्सल था अल्ट्रा वाइड। अब देखा आपने यहाँ पे 12 मेगापिक्सल है। कहानी अब हुई ना, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है। 4K ऑब्वियसली आप बना सकते हैं। सेल्फी कैमरा यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का है। ऑल्सो आप उस सेल्फी कैमरे से 4K 30 के वीडियोस भी बना सकते हैं। तो ये भी अगेन काफी रेयर फीचर है, सैमसंग ने दिया है। और यहाँ पे आपको मिलता है, आप देख सकते हैं फ्रंट कैमरे में शार्पनेस, डिटेल्स काफी बढ़िया आ रही है और क्वालिटी काफी डिसेंट है। ओवरऑल ऐसे कैमरा पैकेज ना ये काफी बढ़िया फोन है। फ्रंट हो चाहे रियर हो, सब कुछ इसमें काफी बढ़िया मिलता है और काफी बढ़िया परफॉर्मेंस भी है। स्लिम सा लाइट वेट फोन है। सबसे टॉप कैमरा फोन पे आने से पहले आपको एक बोनस फोन दिखाता हूं और वो है Samsung Galaxy A52 4G। देखिए स्पेक्स वाइज तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो है,
जो अगेन आपको सेम मिल रहा था गैलेक्सी M52 में, बट यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा डेप्थ सेंसर भी दिया गया है, यानी कि आप बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट भी ले सकते हैं। रियर कैमरे का सेटअप काफ़ी एक्सेप्शनल है, वो इसलिए कि यहाँ पे आपको एक्चुअली में रियल OIS मिलता है जो वीडियोस में काम करता है। काफ़ी बढ़िया स्मूथ वीडियोस आप बना सकते हैं। यस, ये फ़ोन 4G है, लेकिन आई थिंक अभी 1-2 साल लगेगा 5G बढ़िया से चलाने में। आया ही नहीं है, लॉन्च ही नहीं हुआ है, तो चलाएं कहाँ से। वाटरप्रूफ फ़ोन है, 4G फ़ोन है, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। सेल्फी कैमरा इसका अगेन 32 मेगापिक्सल का, फ्रंट से भी 4K 30 फ्रेम्स में वीडियोस बना सकते हैं। तो ये फ़ोन भी कमाल का, अगर आप 5G के चक्कर में नहीं पड़े ना, तो इस फ़ोन को ले लीजिए। इस प्राइस रेंज में जो फीचर है ना, वो कहीं नहीं मिलेंगे आपको। जाते आते सबसे बढ़िया फ़ोन जो आप कैमरे के लिए बाय कर सकते हैं, Realme 9 Pro Plus 5G। ये फ़ोन एकदम वर्सेटाइल कैमरा फ़ोन आप कह सकते हैं। इसका जो सेंसर है ना, वो प्रीमियम फोन्स में यूज़ हो रहा है, 60-70 हज़ार के, लाइक Xiaomi 12 सीरीज़ में, OnePlus में, 9RT में, और Realme के खुद के फ्लैगशिप फ़ोन में यूज़ हो रहा है। तो इस फ़ोन का सेंसर बहुत ही कमाल का है, स्पेशली लो लाइट में इससे बढ़िया फोटोग्राफ्स इस प्राइस रेंज में कोई नहीं ले सकता। जो मेन सेंसर है वो 50 मेगापिक्सल का एकदम सुपर शॉट आती है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो है। बाकी दोनों तो मैं काइंड ऑफ वेस्ट ही मानता हूं, लेकिन मेन सेंसर इसका काफी बढ़िया है। और सेल्फी यहाँ पे 16 मेगापिक्सल की है। यहाँ पे भी OIS का सपोर्ट दिया गया, लेकिन वो फोटोज के लिए जस्ट वर्क करता है। तो ये फोन मैंने इसलिए सबसे टॉप पे रखा बिकॉज लो लाइट में ऑलमोस्ट सभी फोन स्ट्रगल करते हैं, लेकिन इस फोन की लो लाइट की क्वालिटी ना एकदम सुपर एक्सेप्शनल है। सो दैट्स इट गाइस, ये रहे कुछ तूफानी फोन जो आप ले सकते हैं, जो बढ़िया फोटोज लेते हैं इस प्राइस रेंज में। अगर आपको 25 से 30 के बीच के फोन्स देखने तो वो भी आप बताइएगा। मेरे पास वैसे बहुत सारे रेंज पड़े हुए हैं दिखाने के लिए, बट ये रेंज सबसे पॉपुलर होती है, तो मैंने यही कवर किया। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ बेस्ट स्मार्टफोन। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।